नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि अभी कुछ दिनों के अंदर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो पेपर वन के लिए। पेपर वन में चूंकि कॉमन पेपर होता है, वो चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे हिंदी के हो, सभी के लिए काम करता है। तो इसमें आज हम जो एक इन्वायरमेंट का जो खंड होता है, इकोलॉजी का जो खंड होता है, उसे रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है गंगा संरक्षण से संबंधित भी, क्योंकि आपको जल प्रदूषण पढ़ने पड़ते हैं, वायु प्रदूषण पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे गंगा संरक्षण के विषय में, और उसमें राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण है, उसका गठन जो है 20 फरवरी 2009 ईस्वी को हुआ था। और इस संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। सदस्य जो इनके होते हैं, गंगा के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्य के मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना, यानी गंगा नदी को संरक्षित करना। इसके नेतृत्वकर्ता जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का कार्य प्रणाली क्या है इनका, तो गंगा नदी के लिए योजना बनाना, वित्त देना, निगरानी और नियामक का कार्य। यानी गंगा नदी के लिए योजना बनाना, उसके लिए वित्त उपलब्ध कराना, निगरानी करना और नियामक का कार्य इस संगठन का होता है। दीर्घावधि जो लंबे समय के लिए उद्देश्य ये है कि वर्ष 2020 तक इनका जो था टारगेट, कि गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति करना। मतलब जो अपशिष्ट वगैरह जो हम लोग गंगा जी में फेंक देते हैं, उससे जो है सो मुक्त करना, गंगा नदी को शुद्ध बनाना। देखिए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यदि हम चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1985 में हुए थे। और इसके संस्थापक जो हैं उस पीरियड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। वर्तमान में यदि आप बात करेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, तो इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। उद्देश्य है प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए, गंगा को साफ सुथरा बनाने के लिए, निर्मल जल को बनाए रखने के लिए एक योजना चलाई थे, नमामि गंगे। नमामि गंगे की जो घोषणा हुई थी वो केंद्रीय बजट 2014-15 में हुए थे। और एकीकृत गंगा विकास परियोजना के लिए 237 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ था। मतलब 237 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ था। देखिए, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण करना। आज यदि आप चल जाइएगा बनारस, यदि उत्तराखंड, जहां आपको जाना है, जहां भी गंगा नदी है, आप साफ सुथरा नजर आते हैं। कहीं न कहीं ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसमें क्या प्रावधान था। निर्मल धारा, नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों को सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा इत्यादि, इसका जो है सो प्रावधान था इसमें नमामि गंगे में। यदि हम गंगा कार्य योजना की चर्चा करते हैं, जिसका प्रथम चरण 1985 में, द्वितीय चरण जो है अप्रैल 1993 में, अनुमोदन गोमती एक्शन प्लान प्लस यमुना एक्शन प्लान 1993 में। 1993 से प्रारंभ प्रथम चरण, 2004 से प्रारंभ द्वितीय चरण, 2016 से प्रारंभ तृतीय चरण। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गंगा नदी से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है, कुछ कुछ संगठनों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये आपका पुणे में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। तो ये सब जो है सो कुछ कुछ संगठनों से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, यदि हम आर्कटिक की बात करें, अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक की बात करें तो इससे स्थित संस्थान है। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री, भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती। ये सब याद रखिएगा, अंटार्कटिका से संबंधित है। आपको इस सब चीज को, इससे रिलेटेड जो है सो प्रश्न जो है सो यूजीसी नेट में पेपर 1 में पूछा जा सकता है। विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठन और व्यक्ति को जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। बोरलोंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको बोरलोंग पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ दिवस एवं तिथि से संबंधित पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आज का यह वीडियो बहुत शॉर्ट है, लेकिन आपके सामने मैंने बहुत कुछ चर्चा किया। गंगा नदी के साफ सुथरा से संबंधित, नमामि गंगे से संबंधित, गंगा नदी घाटी परियोजना से संबंधित हम लोग चर्चा किए, और अभी हम पुरस्कार से संबंधित भी चर्चा किए, दिवस से संबंधित चर्चा किए। तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम धीरे धीरे करके आप लोग को जितना भी पेपर 1 पेपर 2 में जो भी हो सकता है उससे संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्न का भी हम चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जितना भी हो सकता है आपके लिए मार्गदर्शन का काम करने का काम करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और इसका आप लोग कहीं न कहीं अपने कॉपी में भी नोट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।